हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज मैं 24 आवर्स का 6वां एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। तो जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहाँ से शुरू करते हैं। लैंजन बोलता है कि भाई मेरे पास विंग भूषान है मेरे रूम में। तो जी जो उसके लैंजन के बड़े भाई बोलते हैं कि वो वहाँ तुम्हारे रूम में क्यों है लैंजन, मुझे बताओ। तो वो बोलता है कि भाई वो अंकल ने विंग को कुछ कह दिया था, उसकी इंसल्ट कर दी थी, लेकिन क्यों? वो मुझसे प्यार करता है भाई, और मैं उससे प्यार करता हूँ कब से। हम काफ़ी टाइम से एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मुझे एहसास हुआ तो मैंने विंग से कहा और मैं उसे गुफा में भी ले गया था। वहाँ पे उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, ग्रैंड मदर ने, और उन्होंने मैडम लैंड ने हमें आशीर्वाद भी दिया और हमें एक साथ रहने के लिए कहा। हम दोनों एक दूसरे के बगैर अलग नहीं रह सकते, हम किसी और के साथ अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते। ऐसा हुआ तो भी हम कभी खुश नहीं रह सकते। मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ भाई, और मैं उसके साथ इंटीमेट हो चुका हूँ और अब वो हीट में है। तो उसका भाई सुन के उसका दिमाग ही ख़राब हो जाता है कि ये क्या हो गया है, मैंने तो सोचा नहीं था। तो बोलता भाई मैं क्या करूँ? तो बोलता है अभी तुम कुछ और नहीं कर सकते, ऑलरेडी तुमने उसे क्लेम कर लिया है, तो उसके इस तकलीफ़ में भी तुम्हें उसका साथ देना पड़ेगा। क्या तुमने फोरहेंड रिबन बांधा था उसको? तो बोलता हाँ, मैंने ग्रैंड मदर लैनी के सामने फोरहेंड रिबन बांधा था और मैंने उसे अपना वाइफ के या हस्बैंड के रूप में अपनाया है। तो उसका भाई बोलता है कभी बचा कुछ भी नहीं है, वो ऑलरेडी तुम्हारा हस्बैंड हो गया उसी समय से, जिस समय तुमने अपना फोरहेंड रिबन बांधा। मैंने तुम्हें बताया था ना उसका मतलब क्या होता है। अगर तुमने बांधा तो उसे अपनाना पड़ेगा तुम्हें। तो तुम अब जो भी वो तकलीफ़ में है, अब धर्म से भी तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उसके हीट सेकंड में उसका साथ दो, क्योंकि तुम ऑलरेडी उसके हस्बैंड है। कोई माने या ना माने, अंकल माने ना माने, लेकिन वो अब तुम्हारा हस्बैंड है और तुम्हें उसका साथ देना पड़ेगा। एक स्पेल लगा देता हूँ मैं बाहर से, और तुम्हें जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो तुम्हारे पास है या मैं भिजा दूँ? बोलता हाँ है। तो बोलता ठीक है, अपना ख्याल रखना, और कुछ भी चाहे तो बटरफ्लाई मैसेज मुझे कर देना लैंसन, अपना ख्याल रखना। मैं लोगों को बोल दूंगा जिंसी की तरफ ना आए, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और अंकल को मैं बोल दूंगा तो 3-4 दिन के लिए तुम बाहर गए हो। ये बोल के बोलता है थैंक यू भाई मेरा सपोर्ट करने के लिए। बोलता और वो चला जाता है और विंग को बेड में लिटा देता है। पूरे पाँव में उसको वो एक जड़ी बूटियाँ का लेप बना के लैंजन उसके पाँव में लगाता है और बोलता तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना विंग, तुम ठीक हो जाओगे, बोलता है। और धीरे धीरे उसका भाई वो धीरे धीरे उसका लैंजन पूरे जहाँ जहाँ चोट लगी वहाँ लगा देता है। सुबह तक वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसके हीट की स्मेल पूरे रूम में आ जाती है। बोलता है मैं ये नहीं कर सकता हूँ विंग, नींद में मैं तुम्हारे साथ हीट शेयर नहीं कर सकता। तुम ऑलरेडी काफ़ी घायल हो, तुम्हें बहुत चोट लगी है भागने के दौरान। तुम वहाँ से भाग भाग के आए थे तो तुम्हारे को बहुत चोट लगी है। अगर मैंने क्या बोलते हैं तुम्हारे साथ हीट स्पेंड की तो तुम्हारे को तकलीफ़ और बढ़ जाएगी। वैसे ही पाँव में तकलीफ़ है और उठ भी नहीं पाओगे। तो बोलता तुम कुछ भी कहो लैंजर, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने आप को ही हर्ट कर दूँगा। ऐसे थोड़ी देर देखता है और लैंजर से अब नहीं होता उसका तकलीफ़ देखा, तो वो अपने कपड़े रिमूव करके उसके कपड़े रिमूव कर देता है और बहुत ही प्यार से उसे वो किस करने लगता है, उसे गले में किस करने लगता है, उसे कान को बाइट करने लगता है, उसके लिप्स में किस करता है और धीरे धीरे जाके उसके पूरे बॉडी के कपड़ों को निकाल देता है। उसके बॉडी में लीक करने लगता है, उसे हक कर लेता है, बहुत ज़ोर से गले से लगा लेता है और उसके आंसू चाहते हैं कि आज जोक भी हो रहा है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। विंग बोलता तुम्हारी गलती नहीं, ये हालात ही ऐसे हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है, जो होता है भगवान शायद कुछ सोच के ही रखा है। उसके बाद में हमारा विंग क्या बोलते हैं उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। ऐसे उनका 4 घंटे तक सेशन चलता है, दोपहर तक चलता है और वो बहुत थक के लेट जाता है और उसको याद आता है कि उसने किस तरह उसके साथ नाइट स्पेंड की थी, ही किस करके उसके लोअर पार्ट को उसमें इंसर्ट करके 3-4 घंटे उसके साथ में नाइट स्पेंड की थी और बहुत 6-7 राउंड हो गए थे। उसके चेस्ट में उसने ही किस किया था, उसके लिक किया था, उसे सब कुछ याद आता, उसके माथे में किस किया था और वो बहुत एम्बैरेस फील करता है
क्या मैंने जो किया सही किया कि नहीं। तो बोलता ऑलरेडी मैंने 2 बार तो क्लेम कर लिया उसे, हिट भी उसके साथ शेयर की और इससे पहले मैंने उस गुफ़ा में भी उसे अपना लिया, ये बात बोलता है। तो बोलता है अब कोई और चीज़ नहीं है, मुझे उसने अपनाना पड़ेगा, मैं दिल से उसने अपनाता हूँ, मेरा सचमुच मेरा हस्बैंड है, चाहे अब कुछ भी हो जाए। अंकल की बात मैं नहीं मानूंगा और विंग से मैं शादी करूंगा सबके सामने और उसे अपनाऊंगा, बोलता है। और दूसरे दिन अंकल के पास जाता है और बोलता है अंकल मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ और विंग के हीट साइकिल में भी मैं उसके साथ नाइट स्पेंड कर चुका है, यानी हम दोनों इंटीमेट हो चुके हैं। आप चाहे तो कितने भी कोड़े मार सकते हैं। ऑन लैनी के सामने, हमारे ग्रैंड लैनी के सामने मैंने गुफा में विंग के साथ इंटीमेट हुआ था और उसको भी मैंने हाथ में अपना वाइट रिबन बांध दिया था और उन्होंने हमें दोनों को आशीर्वाद भी दिया था। ये बात तो जब बोलता है तो अंकल को बहुत गुस्सा आता है। विंग को भी कोड़े मारने के लिए बोलते हैं और क्या बोलते हैं, हमारे लैंजन को भी मारने के लिए बोलते हैं। तो जैसे वो लैंजन को मारने आते हैं तो विंग भाग के आके पीछे से इसको हक कर लेता है। बोलता है नहीं अंकल प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, विंग को मत मारिए, लैंजन को मत मारिए, मैं बहुत प्यार करता हूँ लैंजन से, मुझ में क्या खराबी है, आप मुझे क्यों गुस्सा कर रहे हैं, मुझे अपना लीजिए, मैं आपके रूल रेगुलेशन पूरे फॉलो करूँगा। ये सब वो बातें मतलब अंकल से बोल रहा होता है। अंकल बोलते तुम हमारे फैमिली के लायक नहीं हो, तुम हमारे इसके लायक नहीं हो, मैं तुम्हें अपना नहीं सकता, मैं लैंजन के लिए कोई दूसरी लड़की देखना चाहता हूँ, लड़का नहीं चाहता। तो बोलता क्यों अंकल, मैं एक ओमेगा हूँ, मैं आपको वारिस दे सकता हूँ आपके इसके लैंड क्लैन को, तो आप मुझे क्यों नहीं अपनाना चाहते। बोलते सबसे पहले कि मैं इसलिए नहीं अपनाना चाहता हूँ, तुम्हारा करेक्टर ठीक नहीं, तुम्हारे लिए आगे चल के लैंजन को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बोलता किस रीज़न से। बोलता हर एक रीज़न से करना पड़ेगा, तुम उस फैमिली के बेटे हो जो डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करते, तुम्हारे माँ बाप के ऊपर ये नाम है और फिर तुम पूरे, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए मगर मैं बोल रहा, तुम बहुत खूबसूरत ओमेगा हो, मैन में भी तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और आगे चल के तुम्हारे को क्लेम करने के लिए बहुत लोग आगे आएंगे, चाहे तुम्हें बच्चे हों या ना हो, तुम बर्थ दो या ना दो, लेकिन तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे, सुंदर रहोगे। तुम्हारी माँ भी ऐसे ही थी, तुम्हारी माँ भी बहुत सुंदर थी, मैं जानता, तो हम लोग इसी गुस्सू में ही पड़े थे, लेकिन वो किसी और से शादी करके चली गई, मैं जानता हूँ। और फिर मुझे पता चला वो डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करने लगे। उसके बाद में जब मैं तुम्हें लेने आया तो काफ़ी लोग ने कहा कि उसका बेटे के ऊपर भी डार्क एनर्जी का असर होगा, उसे नहीं अपनाना है, समझदारी है। वो बात मैं उनकी मान के मेरे क्लाइंट में जब मेरे ऊपर रूल रेगुलेशन लगा दिए कि तुम अगर उसे अपनाओगे तो सब बच्चे तुम्हारे डार्क एनर्जी का ही इस्तेमाल करेंगे, कोई रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, तब मैंने ये सोच समझ के और अपने दिमाग में जोर डाल के तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया, मैं वापस रास्ते से आ गया। उसके बाद में मैंने आज तक मुड़ के नहीं देखा, लेकिन मुझे क्या पता था जो काम मैं अधूरा छोड़ दे रहा हूँ कल आगे चल के उसे मेरे ग्रैंड बच्चे को ही तुम बर्थ दोगे और मेरे भाई के बच्चों बेटे से भी तुम्हारी शादी होगी। मुझे पता होता शायद मैं ऐसा होने नहीं देता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लैंजन को सज़ा देने से पहले उसकी शादी तुम्हारे साथ करनी पड़ेगी, बोलता है। और उसके बाद में वो लैंजन की शादी हमारे विंग के साथ कर देते हैं और थोड़े दिन के बाद में पता चलता है कि विंग वुशान 2 महीना प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके बीच में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। शायद उसको क्या बोलते हैं, बहुत बुरे हालातों में वो मिलता है। बाद में 2 महीने के बाद में साथ कुछ ऐसा होता है जिससे वो क्लाइंट को छोड़ के वहाँ से वो भाग जाता है। 4-5 लोग रहते हैं। लैंजन जब किसी क्या नाइट हंट में गया होता है, विंग तुम प्रेग्नेंट हो, तुम यहीं रहो, मैं आ जाता हूँ, 2 दिन में आ जाऊँगा बोल के अपने अंकल को बोल के गया था। जब शुआंग वहाँ आके विंग का रेप करने की कोशिश कर रहा था, जब विंग बहुत चिल्ला रहा था तो और अंकल को भी उसने बहुत हर्ट किया था और अंकल के सर में बहुत मारा और विंग के कपड़े फाड़ दे रहा था। जब अचानक विंग को बहुत गुस्सा आया, उसने एक पत्थर लेके शुआंग के सर में मार दिया और अपने थोड़े कपड़े लेके अपने कपड़े चेंज करके वहाँ से एक सुरंग, अंकल ने उसके कान में बताया यहाँ से एक सुरंग है जो तुम यहाँ से सीधा नी गुफा में जा सकते हो, इलिंग के गुफा में पहुंच जाओगे और तुम वहीं पे जाके अपने बच्चे को बर्थ देना, हमारे आने वाले हायर को बचा के रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है,
बस ये बात वो बोलते हैं और बेहोश हो जाते हैं और उसको थोड़े पैसे देते, ये पैसे ले लो, ये इसमें बहुत सारे पैसे शायद आगे काम आएगा, मैं अगर ज़िंदा रहा तो ज़रूर लैंजन को बता दूंगा, ये बात वो बोलते हैं। और उसके बाद में वो चले जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और विंग हमारा वो खुफिया रास्ते से निकल जाता है, सीधा ईलिंग के गुफाओं में पहुंचता है और वहाँ रहने लगता है। धीरे धीरे अपने आप को वो आगे करता है। अब स्टोरी आती है हमारी क्या बोलते हैं 5 साल के बाद की स्टोरी दिखाते हैं। अब ये जो हमारा फ्लैग बेस का आज ख़त्म हो गया कि जैन चैन उसे ढूंढ रहा होता है। मैंने स्टार्टिंग में आपने स्टोरी सुनी होगी तो सुना होगा, मैंने कहा था बहुत सारे लोग ढूंढ रहे थे विंग को, वो अपने बच्चे को बचा रहा था, उसको जुड़वा बच्चे थे 5-5 6-6 साल के, और वो अपने बच्चों को 3 साल तक बहुत अच्छे से पालता है, लेकिन उसके बाद पालना मुश्किल हो रहा था। तो धीरे धीरे अपने बच्चों को वो ये शिक्षा वो शिक्षा जो भी उसे आता था, जो भी उसने गुसू से सीखा था, अपने क्लैन से सीखा था, जैन क्लैन से सीखा था, वो सब दोनों अपने बेटे जिंगलिंग और उसको आयान को सिखाता है वो। लेकिन थोड़े दिन के बाद में ये भविष्यवाणी बहुत जल्दी फैल जाती कि 2 योद्धा जो पैदा होने वाले हैं उनमें बहुत शक्ति रहती है। वो दोनों बच्चे अगर आने वाले समय में बहुत बड़े वर्ल्ड को हैंड ओवर कर लेंगे, हमें उन दोनों बच्चों को ख़त्म कर देना पड़ेगा और वी वूझान को भी ख़त्म करना चाहिए, जिससे आगे चल के लैंजन के साथ वो और प्रेग्नेंट ना हो और कोई बच्चे पैदा ना करे। ये बात जब मिंग्याओ को पता चलती तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। बाय बाय गाइज़।